हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि सिया को उसके ऑफिस में कुछ इशू दिखते हैं जिन्हें वो रिजॉल्व करती है प्रिया और अवनी के साथ मिलकर, जिसके बाद जो वो 3 एम्प्लॉय होते हैं उन्हें वहाँ से फायर कर देती है। और फिर जो है वो अपने घर आती है तो उसकी शादी की डेट जो है वो फिक्स हो गई होती है, जिसके बाद वो आरोही के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। और इनकी शादी में सिर्फ 1 वीक जो है वो बाकी होता है। अब ये लोग जो है वहाँ पे जाकर शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद जो है ये लोग वहाँ से डिनर करने के बाद घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो सिया है वो अपने रूम में चली जाती है और ऐसे जो है इनका ये दिन ओवर हो जाता है। अब हम आगे सुनते हैं। नेक्स्ट डे सिया जो है वो उठती है और उठने के बाद जो है आरोही को मैसेज करती है। उसके बाद जल्दी से रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद जो सिया है वो नीचे जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम जो है वो टेबल पर ब्रेकफास्ट ही लगा रही है। तो तभी जो है वो अपनी मॉम को हक करती है और कहती है गुड मॉर्निंग मॉम। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है अरे वाह, आज तो तुम इतनी जल्दी रेडी हो गई, कहाँ जाना है आज? तो सिया जो है वो कहती है माँ, अब मुझे ना बहुत सारा काम है और मुझे 4-5 दिनों में 1 वीक से ज़्यादा का काम करना है। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है पर इतना क्यों? तभी जो सिया है वो कहती है माँ, इसके बाद मुझे ऑफिस से छुट्टी भी लेनी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा काम करके दूँ। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। और वहाँ पे जो है सिया के डैड आशीष और आयुष और मीरा, ये सभी लोग जो है वो आ जाते हैं और ये सब भी जो है वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो आयुष जो है वो सिया से डिस्कस करता है ऑफिस के उस इशू के बारे में। तो सिया जो है वो कहती है हाँ भाई, वो इशू सॉल्व हो गया और मैंने उन लोगों को फायर भी कर दिया। तो आयुष जो है वो कहता है ठीक है। जिसके बाद जो उसके डैड हैं वो कहते हैं आयुष, तुम्हारा वहाँ का काम कैसा चल रहा है? तो जो आयुष है वो कहता है अच्छा चल रहा है डैड। और फिर जो है ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और सिया जो है वो वहाँ से निकल जाती है। अब सिया जो है वो जाते टाइम जो है रास्ते में आरोही को कॉल करती है। आरोही जो है वो अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है। तो आरोही कॉल उठाती है तो सिया जो है वो कहती है मैडम, अभी से ही लीव दे दीजिएगा। तो आरोही जो है वो कहती है जी बिल्कुल दे देंगे, वैसे आपको तो बहुत जल्दी है। सिया जो है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपको टाइम से लीव मिल जाए। तो आरोही जो है वो कहती है ठीक है बाय, ध्यान से जाना। तो सिया जो है वो कॉल कट कर देती है। और यहाँ जो प्रिया और अवनी है वो तो एक ही साथ प्रिया के घर पे ही रुके थे, प्रिया की मॉम की तबीयत की वजह से। तो प्रिया जो है वो जल्दी उठती है और इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और अपनी मॉम के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद जो है ये दोनों भी साथ में ऑफिस के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जो है ये दोनों भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद जो है अब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। इन्हें 4 दिनों के अंदर 1 वीक का टारगेट पूरा करना होता है, इसलिए सभी लोग जो है अपने अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं। तभी जो सिया है उसके केबिन पे कोई नॉक करता है। तो सिया जो है वो कहती है कम इन। और वहाँ पे जो है एक पर्सन आया होता है कार्ड्स लेकर। तो तभी जो सिया है वो कहती है अच्छा आप। तो सिया ने जो है वो एक पर्सन को कार्ड के ऑर्डर दिए थे, उसे जो है वैरायटी ऑफ कार्ड्स देखने थे, उनमें से एक जो है वो चूज़ करने वाली थी। सिया जो है वो सारे कार्ड्स देखती है। उसके बाद जो है आरोही को मैसेज करती है और कहती है बताइए आपको कौन सा कार्ड पसंद है। तो आरोही का जो है लंच टाइम होता है। आरोही जो है वो कार्ड्स की फ़ोटोज़ देखती है और उसमें से एक कार्ड जो है वो चूज़ करती है और कहती है ये वाला। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है, फिर आप घर पे भी पूछ लीजिए, फिर हम फाइनल कर लेते हैं। तो आरोही जो है वो कहती है ठीक है। अब ऐसे जो है उनका कार्ड का फाइनल हो जाता है और सिया जो है वो कुछ कार्ड्स के ऑर्डर दे देती है। तो वो जो पर्सन है वो कहता है ठीक है मैम, मैं आपको कल तक कार्ड्स प्रिंट करके भिजवा देता हूँ। सिया जो है वो कहती है ठीक है। अब इसके बाद जो है वो इंसान वहाँ से चला जाता है। अब प्रिया जो है वो अंदर आती है तो देखती है कि सिया जो है मस्त चेयर से अपना सर टिका के आंखें बंद करके बैठी हुई है। तभी प्रिया जो है वो कहती है ख्वाबों से निकल, अभी हकीकत में जी ले।
तो सिया जो है वो कहती है क्या है यार। तो प्रिया कहती है हो गया तेरे कार्ड डिसाइड। तो सिया कहती है हाँ। और प्रिया जो है वो सिया के साथ काम की बातें डिस्कस कर रही होती है। अब ऐसे ही जो है इनका ये दिन भी बीत जाता है और ऐसे इनके ये 4 दिन बहुत हेक्टिक होते हैं, जिसमें इन सभी को सिर्फ काम 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 और काम ही करना होता है। अब ऐसे जो है इनके ये 4 दिन निकल जाते हैं और अब सभी लोग अपना बैग पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वेडिंग जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। और आरोही ने अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, इन सबको कार्ड दे दिए होते हैं। और सिया ने जो उसके मेन फ्रेंड्स थे और जिन्हें जिन्हें वो बुलाना चाहती थी उनको, कुछ उसके प्रिंसिपल और कुछ जो है उसके कॉलेज फ्रेंड्स, उन सभी को सिया ने कार्ड्स दे दिए होते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ सिया की भी पैकिंग ही हो रही होती है। तभी सिया की जो मॉम है वो उसके रूम में आती है और कहती है बेटा तूने अपना सारा सामान रख लिया है ना। तो सिया कहती है हाँ माँ, मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। उसके बाद जो उसकी मॉम है वो कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसी की शादी की तैयारियां कर रही हूँ। तो सिया जो है वो अपनी मॉम को हक करती है और कहती है आपको इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बहू को लेकर घर आ रही हूँ और आप हैं कि इमोशनल हो रही हैं। बस माँ, अब मुझे आपकी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं देखने हैं। अब सब कुछ सिर्फ सही सही होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, बस उसकी बात की खुशियाँ मनाइए। तो उसकी मॉम जो है वो स्माइल करती है और यहाँ जो है सिया के डैड आते हैं और कहते हैं अरे वाह, मुझे तो अकेला ही छोड़ दिया। तो सिया जो है वो कहती है पापा आप भी ना। उसके पापा जो है वो आते हैं और इनका जो है एक ग्रुप हग होता है। इसके बाद जो है अब इन्हें कल जो है वो निकलना होता है और यहाँ आरोही के घर में भी जो है पैकिंग चल रही होती है। आरोही की भी अपनी सारी पैकिंग जो है वो हो चुकी होती है और इन सब के गेस्ट जो हैं वो डायरेक्ट वहीं वेन्यू पर पहुंचने वाले होते हैं। अब नेक्स्ट डे जो है ये सभी लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ सिया और उसके गेस्ट के लिए अलग रूम्स थे और आरोही और उनके गेस्ट के लिए अलग रूम थे। तो ये सभी लोग जो हैं वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अब सिया जो है वो देखती है कि सब अपने रूम में बिज़ी हो गए हैं, तो वो वहाँ पे जहाँ पे आरोही लोगों की फैमिली स्टे कर रही होती है उस साइड जाने ही लगती है। तभी जो है उसे वहाँ पे अवनी मिलती है। तो अवनी कहती है सिया तुम कहाँ जा रही हो। तो सिया जो है वो कहती है भाभी मुझे आरोही से मिलना है। तो जो अवनी है वो कहती है बिल्कुल नहीं, अब तो आपको आरोही कल दिखेगी, उसके बाद फिर शादी में। तो सिया कहती है पर भाभी ये तो गलत बात है ना। तो अवनी जो है वो कहती है कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ पे प्रिया जो है वो सिया के पास आती है और कहती है चल यहाँ से। सिया कहती तू तो समझ। तो प्रिया कहती है तू समझ, ठीक है ना, अब 2 दिन की बात है। और वो जो है ऐसे सिया को लेकर चली जाती है। सिया जो है अपने बेड पर जाकर बैठती है, तो कहती है यार तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। तो प्रिया जो है वो कहती है अरे हमें पता है तुझे उससे मिलना है, लेकिन थोड़ा तो इंतज़ार कर। तो सिया जो है वो आरोही को मैसेज करती है और बताती है कि भाभी ने आपसे मिलने ही नहीं दिया। तो आरोही जो है वो स्माइल करती है। तभी सिया जो है वो कहती है आपको बहुत हंसी आ रही है। तो आरोही कहती है अब आप थोड़ा तो वेट करिए। अब सिया जो है वो कहती है अच्छा आप भी उन्हीं की साइड है। तो आरोही कहती है नहीं सिया ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आपसे मिलना है, लेकिन कभी कभी इंतज़ार करना भी अच्छा होता है, उसका भी एक अलग ही सुकून है। तो सिया जो है वो कहती है ये बात तो है। अब सिया की तरफ से सुहानी, सुनैना, ये सभी लोग जो है वो आ चुके होते हैं। सिया के कुछ टीचर्स आए होते हैं, सिया के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी आए होते हैं और वो सभी लोग जो है वो सिया के साथ बैठे होते हैं। तभी उसके जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं सिया पार्टी का क्या प्लान है। तो सिया जो है वो कहती है धीरे बोलो यार यहाँ पे सब है। तो उसके दोस्त कहते हैं बता ना पार्टी का क्या प्लान है। तो सिया जो है वो कहती है कल मेहंदी के फंक्शन के बाद है। तो उसके दोस्त जो है वो कहते हैं गुड। और इसके बाद जो है इनका ये प्लान यहाँ पे फिक्स हो रहा होता है। यहाँ आरोही जो है वो अपने कलीग्स के साथ बिजी होती है और उसके कजिन्स भी वहीं पर होते हैं। अब ये सभी लोग जो है वो डिनर करते हैं क्योंकि सभी लोग लेट पहुँचे होते हैं और उसके बाद सफ़र करने में ये थक भी गए होते हैं।
तो सब जो है वो अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और अभी तक जो है जो माही है वो नहीं आई होती। माही डायरेक्ट वहीं पर आने वाली थी और माही जो है काफ़ी लेट हो गई होती है आने में। अब वो सीधे जो है सरप्राइज़ देना चाहती थी सिया और प्रिया को, इसीलिए वो जो है पाइप की हेल्प से जो है विंडो तक चढ़ के जाती है और उसके बाद जो है सीधा रूम में एंटर करती है। और यहाँ जो आरोही की कज़न है पीहू, वो अभी जग रही होती है, सोई नहीं होती। वो बस ड्रेसिंग के सामने अपना मेकअप कर रही होती है। तो जब माही उसके रूम में जम करती है तो वो वहाँ देखती है। तो तभी जो माही है वो कहती है सरप्राइज़, और पीहू जो है वो टर्न करती है। उसने अपने फेस पर फेस मास्क लगाया होता है, जिसे देखकर माही जो है वो ज़ोर से चिल्लाती है। तो पीहू भी जो है उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है चोर 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 बचाओ कोई। तो माही जो है वो लाइट ऑन करती है और कहती है हे यू इडियट हो गया तुम, मैं तुम्हें चोर नज़र आती हूँ। तभी जो पीहू है वो उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम चोर नज़र आती हो नहीं, तुम चोर हो। तो माही जो है वो कहती है हाथ छोड़ो मेरा, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ और तुम भूत हो। तो तभी जो है ये लोग ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और इनके दोनों के चिल्लाने की वजह से वहाँ पर सिया और आरोही की दोनों की फैमिली जो है वो आ जाती है। तभी पीहू जो है वो आरोही से कहती है दी देखिए ना ये चोर है। तो प्रिया जो है वो माही को देखती है और माही से कहती है माही। तो माही कहती है देखना प्रिया ये मुझे चोर बोल रही है। तभी जो माही है वो अपना हाथ पीहू के हाथ से छुड़ाती है और प्रिया के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो पीहू जो है वो कहती है प्रिया दी भला कोई ऐसे विंडो से आता है। तो तभी जो माही है वो कहती है मुझे क्या पता ये तुम्हारा रूम है, मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आती, ऐसे मैं भूत देख के सामने डर गई। तो तभी जो पीहू है वो कहती है भूत किसे बोला, मैं भूत नहीं हूँ। तो अब सब लोग जो है वो इनकी नोकझोंक देख कर हंस रहे होते हैं। तभी जो प्रिया है वो कहती है पीहू आपने रात में मेकअप क्यों किया है। तो पीहू जो है वो कहती है ऐसे ही, मैं तो अच्छी दिखना चाहती थी। अब यहाँ जो माही है वो कहती है अच्छी चुड़ैल चुड़ैल लग रही है पूरी। तो तभी जो पीहू है वो कहती है क्या कहा तुमने। तो माही कहती है मैंने कुछ नहीं कहा। और ऐसे जो है इनका लड़ाई चल रही होती। तभी सिया कहती है बस माही तुझे यहाँ से आने की क्या ज़रूरत थी। तो जो माही है वो कहती है मैं तो आप दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन ये लड़की मुझे सिर्फ चोर कह रही है। तो तभी जो आरोही है वो पीहू को शांत करती है और कहती चुप रहे। अब यहाँ सब रिलेटिव जो है जो बड़े बड़े थे वो वहाँ से चले जाते हैं। पीहू जो है वो कहती है ये लड़की नाम नहीं है मेरा नाम पीहू है। तो तभी जो माही है वो कहती है हाँ नाम पीहू है, काम चुड़ैल जैसे। तभी जो प्रिया है वो वहाँ से माही को पकड़ती है और अपने यहाँ लेकर जाती है। और ऐसे ही जो आरोही है वो कहती है पीहू क्यों लड़ती रहती हो तुम। पीहू कहती है दी मैं कहाँ लड़ रही थी, वही तो चोर बनकर आई ना। और ऐसे जो है इनकी ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और माही जो है वो अब सिया के रूम में पहुँचती है और जो है सिया और प्रिया को हक करती है। तो सिया कहती है तू हमेशा गड़बड़ क्यों करती है। माही कहती है मैं तो हमेशा सही करना चाहती हूँ, पता नहीं मुझसे ही गड़बड़ क्यों हो जाती है। तो प्रिया और सिया जो है वो उसके सर पे मारते हैं और कहते हैं नौटंकी। इसके बाद जो है ये सभी लोग जो है सोने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट डे जो था इनका मेहंदी का फंक्शन, और वहाँ पर सारी डेकोरेशंस जो हैं वो हो चुकी थी और वेन्यू में जो है एक रॉयल थीम रखी गई थी और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया था और सब जगह जो है फूलों की खुशबू आ रही थी, अलग अलग लाइट्स लगी हुई थी। और सिया जो है वो भी अपने रूम में रेडी हो रही होती है। यहाँ आरोही जो है वो भी रेडी होती है और इसके बाद जो है ये दोनों लोग जो है अपने अपने रूम से बाहर निकल कर नीचे आते हैं। सिया जो है वो अपने ग्रुप्स के साथ खड़ी होकर बातें कर रही होती है। तभी सभी लोग जो हैं वो कहते हैं अरे वाह आरोही तो बहुत प्यारी लग रही है। तभी सिया जो है वो वहाँ पर देखती है आरोही सच में बहुत प्यारी लग रही होती है। आरोही ने एक ग्रीन कलर का लहंगा पहना होता है और सिया ने जो है एक ग्रीन कलर का कुर्ता, जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही होती है। और इनका जो है एक बहुत प्यारा सा छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी सिया के जो दोस्त हैं वो उसके आंखों के सामने आ जाते हैं। सिया कहती हटो ना यार। तो उसके दोस्त कहते हैं देख लेना अब तो तेरी शादी होने ही वाली है।
तो सिया जो है वो कहती है तुम लोग ना, तो तभी उसके दोस्त कहते हैं हमने भी देखा है तुझे हर किसी का फंक्शन बिगाड़ते हुए, तू सबको परेशान करती थी, तो आज तो हम पूरा बदला लेंगे ही। और ऐसे जो है वो सिया को टीज़ कर रहे होते हैं। और अब दोनों भी जो है वो आकर इनके लिए जो स्टेज बना था वहाँ पर पास पास में बैठ जाते हैं। तभी सिया जो है वो कहती है मैडम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इतनी कि मैं आपसे नज़रें तक नहीं हटा पा रही। तो जो आरोही है वो ब्लेस करती है। सिया कहती है हाय, ये आपका शर्माना इस पे 4 चांद लगा देता है। तो तभी जो आरोही है वो कहती है फिर से फ्लर्ट। तो सिया कहती है आपसे ही किया, किसी और से थोड़ी। तो आरोही जो है वो कहती है हमसे ही करिए, इसके बाद तो आपको कोई चांस मिलने भी नहीं वाला किसी और से फ्लर्ट करने का। सिया कहती है हाय ये मेरी किस्मत। तभी आरोही कहती है क्या कहा? सिया कहती मैंने कहा हाय ये मेरी इतनी अच्छी किस्मत। तभी जो आरोही है वो कहती है अब इसके बाद जो इनकी मेहंदी लगने लगती है। और तभी जो लड़की जो आरोही को मेहंदी लगा रही होती है तभी वो आरोही से कहती है दीदी नाम क्या लिखूं? तभी जो आरोही है वो कहती है सिया। तो वो जो है उसकी मेहंदी पे सिया का नाम लिख देती है और यहाँ सिया के हाथ में भी जो है मेहंदी लग जाती है। उसके बाद सिया जो है वो कहती है दिखाइए तो मेरा नाम। तो आरोही कहती है ऐसे नहीं दिखेगा, इसमें छुपा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सिया कहती है ओके ओके। और इसके बाद यहाँ जो सिया के दोस्त हैं वो डांस कर रहे होते हैं और ये लोग जो है वो परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो सिया की एक कज़न है वो आकर सिया को लेकर आती है, कहती सिया हमारे साथ डांस करना। तो सिया जो है वो कहती है मैं क्या डांस करूं? तो फिर भी वो लोग कहते हैं देख हमें पता है तू अच्छा डांस करती है। तो सिया जो है वो कहती है ठीक है। उसके बाद सिया जो है वो एक नज़र आरोही की तरफ देखती है और उसके बाद आई विंक करती है। तो आरोही जो है वो सिया की तरफ घूर के देखती है। तो उसके बाद जो है इनका सॉन्ग प्ले होता है। सिया जो है वो डांस करती है इस सॉन्ग पर, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, लेने तो जो गोरी आएंगे तेरे सजना। और इस पे जो है सिया एक मस्त परफॉर्मेंस देती है, उसके कजिन्स भी उसके साथ डांस करते हैं। अब इनका डांस तो हो जाता है तो सभी लोग जो है वो आरोही से डांस करने के लिए कहते हैं, पर आरोही जो है वो डांस नहीं करती। जिसके बाद सिया जो है वो उसके पास आकर बैठती है और कहती है ये तो नाइंसाफ़ी है। तो आरोही कहती है क्यों? सिया कहती है मैंने डांस किया पर आपने मेरे लिए डांस नहीं किया। तो आरोही कहती है मुझे डांस वांस नहीं आता। सिया कहती है आपको डांस नहीं आता पर डांस कराना अच्छे से आता है। आरोही कहती क्या? सिया कहती कुछ नहीं, मैंने क्या कहा। और यहाँ सिया जो है वो आरोही के साथ थोड़ा सा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसे जी भर के देखना चाहती थी, उसकी तारीफ़ करना चाहती थी। लेकिन इनके दोस्त इनकी फैमिली जो है वो आसपास ही थे और वो जो है सिया को कहीं जाने भी नहीं दे रहे थे। अब यहाँ एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं की थी। अब सिया के जो फ्रेंड्स हैं वो सब वहीं पे खड़े हो जाते हैं और क्योंकि वहाँ पे जो है राघव आया था, तभी जो प्रिया है वो सिया के पास आती है और कहती है इसे किसने यहाँ बुलाया? तो सिया जो है वो कहती है मैंने बुलाया है। तो तभी उसके सारे फ्रेंड्स कहते हैं तूने इसे क्यों बुलाया है, तुझे पता है ना ये कितना ख़राब है। तो सिया जो है वो कहती है वो सब कॉलेज का टाइम था और अब वो सही है, सुधर गया है, उसने मुझसे एक चांस मांगा था इसलिए मैंने उसे एक चांस दिया। और जब अगर कोई अपनी गलती सुधारना चाहे तो हमें उसे एक चांस देना चाहिए। हम भी तो कितनी गलतियाँ करते हैं, ये लाइफ हमें एक चांस सुधारने का देती है ना, और जब देती है तो हम सुधार लेते हैं। इसीलिए मैं कोई नहीं होती उसे माफ़ करने वाली या चांस देने वाली, लेकिन दोस्ती तो रख सकती हूँ ना, तो तुम लोग भी जो है उसे माफ़ कर दो। यहाँ राघव जो है वो देखता है कि उसके बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उन सबका जो है चेहरा उतर गया है उसे वहाँ देखकर। तो राघव जो है वो उनके पास आता है और कहता है सॉरी, मैं शायद तुम लोगों का फंक्शन ख़राब करने आ गया, लेकिन मुझे सच में अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। तो जो उसके दोस्त हैं वो कहते हैं हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो राघव कहता है तो कैसे मानोगे तुम लोग, क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हें मनाने के लिए? तो तभी उसके सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं एक डांस करना पड़ेगा। अब राघव ने कभी अपनी लाइफ में डांस किया नहीं था तो वो कहता मैं और डांस। तो सिया कहती है
अब तुझे इन सबको मनाना है तो डांस तो करना ही होगा। तो राघव कहता है ठीक है। अब राघव जो है वो कहता है सॉन्ग तो प्ले करो, और फिर जो है ऐसे ये सॉन्ग प्ले करते हैं और जो राघव है वो एक डांस परफॉर्मेंस करता है। फिर ये सभी लोग जो है वो ग्रुप हग करते हैं और यहाँ जो अवनी है वो वहीं दूर से ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तो प्रिया जो है वो अवनी के पास जाती है और कहती है आप भी कुछ कम नहीं लग रही है। तो अवनी जो है वो कहती है थैंक यू। उसके बाद प्रिया जो है वो कहती है क्या देख रही हैं आप। तो अवनी कहती है बस इन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हूँ। तो तभी जो प्रिया है वो कहती है मैं भी, और आज ही हमारा कॉलेज का ग्रुप जो है फिर से एक साथ हो गया। यही सिया है, ये ना हमेशा लोगों को अपने साथ लेकर चलती है और यही इसे सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। और यहाँ जो है ये सिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऐसे जो है इनका ये मेहंदी का जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और सभी लोग जो है वो थक गए होते हैं, तो अपने अपने रूम में जो है जाने लगते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं कि इनकी पार्टी का क्या होता है। तो ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ इनायत।